एक और अहम खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है और मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें, फॉर्च्यूनर और 50 लाख की मांग के आरोप लगे। छत से गिरकर संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई। 14 महीने पहले ही मृतका दीपिका की शादी हुई थी। देखिए, 14 महीने ही बीते और संदिग्ध हालत में दीपिका की मौत हुई है। अब परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं और परिजनों का कहना है, परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि बार बार दहेज के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था। 14 महीने पहले शादी हुई थी और उसके बाद आपको बता दें कि 50 लाख की डिमांड की जा रही थी, फॉर्च्यूनर कार की डिमांड की जा रही थी। जिसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये मौत हुई। मायके वालों ने कहा है कि ये दहेज के लिए हत्या की गई है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो ग्रेटर नोएडा से भी एक ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां छत से गिरकर संदिग्ध हालत में आपको बता दें कि दीपिका की मौत हो गई और इसके बाद अब परिवार वाले लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था दीपिका को। इसके पहले भी बार बार डिमांड किया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि फॉर्च्यूनर कार की डिमांड की जा रही थी और उसके बाद मानसिक प्रताड़ना से भी जूझ रही थी दीपिका। ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया गया है, छत से गिरकर संदिग्ध हालत में दीपिका की मौत हो गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर बता दें आपको कि अब जांच चल रही है और ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगा है कि लगातार दहेज को लेकर, दहेज मांगने को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था। जिसकी शादी मैंने 11 दिसंबर 2024 में जलपुरा गांव के ऋतिक लड़के मनोज का पुत्र है उससे शादी की थी और उसे थोड़े ही दिन बाद जो टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमें फॉर्च्यूनर मिल रही थी, हमें तो इतना रुपया मिल रहा था, इतना दहेज मिल रहा था। बेटी बताती थी और मुझे बताया, कल भी बताया। मैं कल गया भी वहां पे और मैंने जाके उसे समझा के, उन्हें भी बोल के हम जो आगे, बाकी उसी के आधे घंटे बाद मेरे जो मनोज है उसकी कॉल मेरे पास आती है कि आपकी बेटी जो दीपिका है वो गिर गई है। मैंने उसे पूछा जीने से गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है, कहाँ गिरी है? तो उसने कही कि वो छत से नीचे गिर गई है और हम उसे जो है शारदा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। वहां पे जाके जैसे ही हमने उसे देखा तो वहां पे वो लड़की मृत मिली हमें जो है। थाना इकोटेक 3 में बीती रात ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। हमारे सहयोगी मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई, लेकिन सवाल उठता है कि अभी भी दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। क्या कुछ कहना है परिजन का और कब से ये दबाव बनाया जा रहा था? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है शादी का और दीपिका की संदिग्ध मौत हो जाती है। जी बिल्कुल, जो परिवार है, परिवार का ये कहना है कि शादी के बाद से ही जो ससुराल पक्ष है वो दबाव बना रहा था कि उनको जो है, जो गाड़ी आपने स्कॉर्पियो दी है वो हमारी हैसियत के हिसाब से छोटी है और जो पैसा दिया है दहेज में वो कम है। तो परिवार का ऐसा आरोप है कि वो शादी के बाद से ही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए की डिमांड जो है वो कर रहे थे। इसके लिए लेकर के कई बार परिवारों के बीच में बैठ कर के पंचायत भी हुई, आपस में बैठ कर के बातचीत भी हुई, लेकिन समझा बुझा करके चीज़ों को जो है टाल दिया गया था। लेकिन रात एक सूचना जो है, लड़की के जो पिता है, दीपिका के पिता संजय, उनके फ़ोन पे जो लड़की के ससुर है उन्होंने बताया कि आपकी बेटी जो है वो गिर गई है और उसको जो है शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं से जो पुलिस है, पुलिस को भी एक मेमो प्राप्त हुआ था कि एक लड़की जो है वो डेड कंडीशन में आई है, तो वहाँ पर पुलिस भी पहुँची। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR जो है वो दर्ज कर ली है और आगे की जो छानबीन है शुरू कर दी है। लेकिन परिवार का आरोप है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, या आत्महत्या नहीं है। इसकी जो मेरी बेटी है उसकी हत्या की गई है, क्योंकि कुछ जो चोट पर निशान के जो फोटो आए हैं उनसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चोट के निशान हैं वो गिरने की वजह से नहीं है, ऐसा
परिवार का आरोप जो है वो लगाया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में जो टीम है वो जांच टीम बना दी गई है। इसकी जांच का टीम जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल जो है पंचनामा भर के जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब ये साफ हो पाएगा कि ये आत्महत्या है, एक्सीडेंट है या फिर जानबूझ करके की गई एक साजिश है। हालांकि पुलिस को जो तहरीर परिवार ने दी है उस पर जो है मुकदमा कर लिया गया है। इसमें 2 लोगों को फिलहाल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दीपिका है मृतका, उनके जो पति हैं ऋतिक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो उनके ससुर है मनोज, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बाकी जो और नाम परिवार की तरफ से बताए गए हैं उनके लिए जो छानबीन है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल बिल्कुल मोहम्मद कि यूसुफ, जिस फिलहाल तरीके से, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि जिस संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और यही वजह है कि परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।